रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार इन व्यापारियों से बातचीत जारी है, लगातार व्यापारी संगठनों के प्रधान से बातचीत जारी है, जो लगातार कहीं न कहीं बीते 10 सालों में और तमाम सालों में वो व्यापार को आगे बढ़ते और नीचे जाते हुए देखा है। हालांकि जिस तरीके से व्यापारी रोजाना खबर से लगातार कहते रहे हैं कि व्यापार कम हुआ है, मंदा हुआ है, उसे कहीं न कहीं आपको हमने इससे पहले सुनवाया नवीन अरोड़ा जी को, जो हैंडलूम व्यापार संघ के दिग्गज हैं, होटल व्यवसाय में भी है। तो कहीं न कहीं ये बात साफ है कि अनुभव है, तो अनुभव के आधार पर बताते हैं कि जब एक परिवार में 4 बच्चे होते थे, अब अगर 20 बच्चे हैं तो सभी दुकान कर रहे हैं। होटल्स 50 होते थे, 200 हैं, तो ग्राहक तो कहीं न कहीं जाएगा, उसी में से कटौती होगी, तो बाहर से ग्राहक तो आएगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि राशन के दुकान वाले भी जो रोए और कपड़े की दुकान वाले भी रोए, तो इसके क्या मायने हैं। नमस्कार अंकुर जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अंकुर गोयल जी हैंडलूम व्यापार संघ के अभी नवनिर्वाचित प्रधान हैं, जो एशिया में सबसे बड़े व्यापार के रूप में जाना जाता है। मेरठ में खद्दर का नाम सुने होंगे, हैंडलूम का नाम सुने होंगे, जो मेरठ की देन है। ऐसे में उस व्यापारिक संगठन के आप प्रधान बने हैं। सबसे पहले आपको रोजाना खबर की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। मैं भी रोजाना खबर के संपादक विभूति जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। वो जो इस तरह की खबर होती है रोजाना चलाते हैं, और कोई सी खबर भी, मैंने एक उन्हें खबर बताई थी डॉक्टर साहब की खबर चलाते के संगी अधिकारियों में और डॉक्टरों में हड़बड़ाहट मच गई, लेकिन डॉक्टर साहब भी घबरा कर पीछे हट गए। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से लगातार व्यापारी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? आप अनुभवी हैं, बहुत सालों से आप भी व्यापार कर रहे हैं। क्या लगता है कि व्यापार में व्यापार नीचे गया है या कमाई नीचे गई है? क्या आकलन है आपका? जिस तरह व्यापारी लोग होते हैं कि काम नहीं चल रहा है, काम पिट गया मोदी राज में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? मोदी राज है और योगी राज है। मोदी राज में और योगी राज में कोई व्यापार नहीं घटा है। ऐसा होता है, पहले दुकानदार जो था, किसी काम को, कपड़े का काम मानो, कपड़े को काम करने वाले पहले 200 दुकानदार थे, आज वो बढ़कर 300 दुकानदार हो गए। पहले हमारी सेल अगर 50 लाख की तो वो 200 लोगों में बढ़ती थी, 200 दुकानदारों में बढ़ती थी। आज वही सेल 50 लाख से 60 लाख हो गई है, यानी कि 10 लाख बढ़ गई है, वो 300 लोगों में हो रही है। तो इस वजह से मोदी सरकार में और योगी सरकार में सेल घटी नहीं है, बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार में ये फायदा है, पहले जो था समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, व्यापारी जो था ना भयभीत था। और व्यापारी जब दुकान से घर जाता था, मैं कोई दुकानदार है, उसकी सेल अच्छी हुई, पता लगा वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो उस पर एक चिट्ठी आ जाती थी। उसके घर वाले परेशान रहते थे, उसके घर वाले रात को शाम 6 बजे होते के संगी वो घर पर उसकी माँ, बहन, बहू, बेटी इंतजार देखती थी कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा भैया घर वो सही सलामत वापसी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। योगी सरकार का बिल्कुल इस और पूरा ध्यान है। मैं मानता हूं व्यापार हमारा घटा नहीं है, व्यापार और उससे ज्यादा बढ़ा है। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं जीएसटी को बहुत बड़ा आधार मान रहे हैं? मेरठ के दिग्गज व्यापारियों से बात हुई, आखिर ऑनलाइन व्यापार भी बढ़ा है। देखिए, व्यापार अपने आप को जब बदले तभी आप व्यापारी अच्छे कहलाएंगे। तो ऑनलाइन व्यापार भी बढ़ा है और ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, कई हैं। तो ऐसे में यूथ जो है, जो लाखों यूथ है, जो मेट्रो सिटी में रहता है, पुणे है, बेंगलोर है, गुड़गांव है, नोएडा है, वो पैकेज वाले युवक युवती हैं जो लगातार ऑनलाइन पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ी है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो अभी भी दुकान पे जा रहे हैं, कपड़े छू के, सामान छू के खरीद रहे हैं, लेकिन जो डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तमाम चीजों में, ये भी एक बड़ा आधार है। ऐसा है, पहले जो है हाथ से कपड़ा बनता था, हाथ से बनने के बाद वो पावर लूम पर आया, पावर लूम से अब वो आ गया स्टेरलाइज मशीन पर। जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, वैसे यूथ भी वो घर बैठे, अगर उसे कोई चीज चाहिए तो घर बैठे उसे समय पे मिल जाती है, सही रेट में मिल जाती है, उसे इधर उधर भीड़ में कहीं भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऑनलाइन होने से व्यापार बढ़ा है, घटा नहीं है। तो क्या मानते हैं कि पैसा तो आ रहा है व्यापारियों के पास, लेकिन वो चूंकि संख्या पहले कम थी, अब संख्या अधिक है, तो कुछ हिस्सेदारी और आपस में बट जा रही है, यही कारण नहीं मानते? बिल्कुल हकीकत है। और जैसे आपने भी जीएसटी की बात करी थी, जीएसटी लगने से व्यापारियों को नुकसान नहीं हुआ, व्यापारियों को फायदा हुआ। नुकसान उन्हें हुआ है जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। अगर मेरा इतना कहना है सरकार से, जैसे पहले आप 100 रुपए की बिजली हमें देते थे, 100 रुपए में 95 रुपए की बिल हम अदा करते थे और 5% की चोरी करते थे। और एक दूसरी जगह है जहां आप 100 रुपए की बिजली देते थे
और 5 रुपए का बिल अदा करते थे, 95 की चोरी होती थी। अगर सरकार इसी और ध्यान दे, जहां से उन्हें 100% जीएसटी मिल रही है, मैं कह रहा हूं चलो 99% जीएसटी मिल रही है, 1% की चोरी है, और जहां 99% की चोरी है, अगर सरकार उस और ध्यान देगी तो सरकार के राजस्व को फायदा होगा। और ये जो नुकसान की बात कर रहे हैं ना, ये लोग वही लोग हैं जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, जो जीएसटी का कारोबार कर रहे हैं, जीएसटी का काम कर रहे हैं, उन्हें कतई नुकसान नहीं है। पहले मैं बताऊं, हमारे खंडक में व्यापारियों को हमारी कई गांठ पकड़ी जाती है, प्रधान जी नवीन अरोड़ा जी, हम लोग और जो हमारे बाजार के तमाम व्यापारी, हम बाईपास बरतापुर जाते थे, मोहन नगर जाते थे, उनकी गांठ छुड़वा के लाते थे। लेकिन आज इस तरह का कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जीएसटी पर हमारा हर व्यापारी काम कर रहा। मैं फिर आपसे दोबारा कहता हूं, जो जीएसटी पर नहीं काम कर रहा उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, लगातार देश के दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी का भी मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने भी एक साफ कहा कि व्यापारी पहले टैक्स की चोरी करते थे, इसलिए लिहाजा उनको भी कुछ इनकम उसमें से दिख रहा है, जो बार बार वो टैक्स से कुछ सामान पे कर रहे हैं या टैक्स से ला रहे हैं। सवाल यह है कि आप ओवरऑल अगर 20 साल पहले आपकी इनकम या 10 साल पहले आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की थी, तो 10 साल में संख्या, आपके परिवार में बच्चे भी बढ़े होंगे, और बच्चे अगर जॉब पे नहीं गए तो इन बच्चों की आपने दुकान भी करवाई होंगी। तो सवाल है कि ग्राहक मेरिट में वही हैं जिसमें से कुछ लोग बढ़ते हुए दुकान की तरफ बढ़े तो कुछ लोग ऑनलाइन पे बढ़े, लेकिन आप कहां बढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।